विधानसभा चुनाव से पहले आजसू फंसी धर्म संकट में। क्या भाजपा से टूट जाएगा गठबंधन? अगर बीजेपी से गठबंधन टूटता है तो फिर क्या करेगी आजसू? क्या जयराम महतो आजसू के अस्तित्व पर संकट बनकर उभरे हैं? आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। आजसू इस माहौल को बनाने में लगी है कि उसे कम से कम 20 से 25 सीटें मिले, लेकिन भाजपा उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। जब से शिवराज सिंह चौहान झारखंड चुनाव प्रभारी और हेमंत बिस्व शर्मा सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, दोनों नेताओं ने आजसू को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बीजेपी की तरफ से बिल्कुल भाव नहीं मिल रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में जब चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्रालय नहीं मिला था, उस वक्त विरोध भाजपा को लेकर किया गया था, लेकिन अब आजसू वेट एंड वॉच में लगी हुई है। हर सवाल के जवाब में कहते हैं सुदेश महतो कि अभी कुछ वक्त का इंतजार कीजिए। लेकिन सवाल यही है, क्या जयराम महतो जिस तरीके से झारखंड की सियासत में उभरे हैं, क्या अब आजसू को सुदेश महतो को बीजेपी भाव देने जा रही है? बता दें कि कुर्मी की जनसंख्या जो है वो झारखंड में 15% सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है, लेकिन कुर्मी समाज के कई नेता और उनसे जुड़े जो बुद्धिजीवी हैं वो ये दावा करते हैं कि झारखंड में हमारी जनसंख्या कम से कम 25% है। 30 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कुर्मी जाति के लोग निर्णायक भूमिका में होते हैं। जयराम महतो या उनकी पार्टी ये कहती है कि हमें सिर्फ कुर्मी का समर्थन प्राप्त नहीं है, बल्कि हर जाति से वोट मिलता है। लेकिन जयराम महतो ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। ये सच्चाई कि आप जिस जाति से आते हैं वो आपका आधार वोट बैंक होता है। और जिस तरीके से जयराम महतो का कद जो है वो झारखंड की सियासत में उभरा है, उससे सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो आजसू पार्टी को है, सुदेश महतो को है। बता दें कि आजसू इस फिराक में है कि उसे कम से कम 20 से 25 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी को पता है कुर्मी वोट जो है वो जयराम महतो की तरफ शिफ्ट होगा। उन्हें ये लगता है कि आजसू पार्टी के गठबंधन में बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जयराम महतो और उनके जो नेता हैं उनका परफॉर्मेंस रहा, 8.5 लाख वोट लेकर आए जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से, जहां इंडिया और एनडीए मुख्य फाइट में था, वहां 3.5 लाख से ज़्यादा वोट लाए। और ये वक्त मात्र 1 साल का है जब जयराम महतो ने चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। मात्र 1 साल के अंदर जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं, वहां पर अगर जयराम महतो उनकी टीम इतना बेहतर परफॉर्मेंस करती है, तो जब विधानसभा का चुनाव होगा, जब स्थानीय मुद्दे होंगे, तो फिर जयराम महतो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। जयराम महतो ने साफ कर दिया कि कम से कम हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर जयराम महतो 10 से 15 सीट भी लेकर आते हैं तो वो सरकार बनाने की भूमिका में हो जाएंगे, चाहे गठबंधन वो जिसके साथ भी करें। तो आजसू के लिए कहीं ना कहीं संकट बन गया है। बीजेपी भाव नहीं दे रही है। हालांकि सुदेश महतो जो हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, 20 से 25 सीटें चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि आजसू आखिर करेगी क्या बीजेपी जितनी सीट देगी उसमें मान मनोबल कर वो चले जाएंगे? क्योंकि अगर आजसू पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो इस बार और बुरा स्थिति होने वाला है। पिछली बार कई सीटों पर चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन महज 2-3 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार जब जयराम महतो जो हैं वो 50 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में सुदेश महतो भी अगर अकेले चुनावी मैदान में आते हैं तो शायद उनकी किरकिरी हो सकती है, उनका जो पोल खुल सकता है कि आखिर उसके पास कितना वोट बैंक है। तो झारखंड की सियासत में अब ये यक्ष सवाल हो गया कि आखिर आजसू करेगी क्या आजसू जितनी सीटें मांग रही हैं क्या बीजेपी देगी? अगर बीजेपी नहीं देती है तो फिर आजसू का क्या होगा? सुदेश महतो का आगे का स्टेप क्या होगा? इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन झारखंड की सियासत में यह एक यक्ष प्रश्न हो गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।